फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करूंगी जो शायद आप में से बहुत लोगों का होगा। कभी लंबे समय से ग्रैटिट्यूड करना, स्क्रिप्टिंग करना, 1 साल से आपका उस पर विश्वास रहना, पर फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है आपको। तो क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टेशन झूठ है या हमसे कोई गलती हो रही है? तो आज हम बात करेंगे उस रुकावट की जो आपके और आपके ड्रीम जॉब के बीच में आ रही है, या तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रही है। फ्रेंड्स, जब हम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? अपनी विश को पाना। तो मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि वो 1 साल से लिख रहे हैं, तो पर क्या वो जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि वो एक यूनिवर्स से सौदा कर रहे हैं? अक्सर हम मतलब कि यूनिवर्स को, भगवान को बोलते हैं कि आप मेरे विश को पूरा कर दो, मैं 100 बार आपको थैंक यू लिखूंगी या थैंक यू बोलूँगी। ओके, तो आप बोलते हो कि बदले में मुझे वो जॉब दे दो। यूनिवर्स को आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन समझ आती है। अगर लिखते वक्त माइंड में ये डर है कि अगर नाम नहीं आया तो क्या होगा, तो यूनिवर्स वही डर मैनिफेस्ट कर रहा है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है उस फीलिंग में जीना कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। अगर आपको जॉब चाहिए है तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है, वो मेरा ही है, वो उस कंपनी में जो सीट है वो मेरे लिए ही बनी है। आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। ओके, जब आप उसे यूनिवर्स को थैंक यू बोलो तो आपको डर नहीं रहना चाहिए कि अभी मुझे नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो हम सबके लिए एक सिक्योरिटी होती है, इसलिए हम उसे बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं उस विश को। तो हमारे जो नेविल गोडार्ड हैं वो कहते हैं, द मोर यू वॉन्ट इट द मोर यू टेल द यूनिवर्स दैट यू डोंट हैव इट। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हो तो यूनिवर्स को आप ये बताते हो कि हाँ, ये मेरे पास नहीं है। तो जब हम बार बार रिजल्ट लिस्ट चेक करते हैं, अगर कोई जॉब चाहिए, हम उसे बार बार चेक करते हैं कि वो मैसेज नहीं आया, अभी वो ईमेल नहीं आया, तो हम अबेंडेंस में नहीं, उस कमी में जीते हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो शायद अपने जर्नल में शुक्रिया तो बोलते हैं, पर जो आप हमेशा अपने दिल में बेचैनी को ही सोचते हो, डिप्रेशन ही सोचते हो, और बेचैनी कभी भी मिरेकल्स को रास्ता नहीं देती है। इसलिए हम कहते हैं कि द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, अपने विश को रखिए पर उसे अपने साथ चिपकाइए मत, हमेशा उसके बारे में सोचिए मत, उसे लेट गो कर दीजिए। मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिखने से ही काम हो जाएगा, लिखकर ही आपकी विश पूरी हो जाएगी। हाँ, होती है लेकिन हमें लिखने से क्या होता है कि यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है, उसके साथ हमें बहुत एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि क्या आपने पिछले 1 साल में अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजी बदली, क्या आपने उन गलतियों पर काम किया, अपने स्किल पर काम किया जो पिछले साल आपके साथ हुई थी। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, अगर उसमें आपसे कोई गलती हुई है तो आपको उसमें अपने सुधार लानी है। तो मैनिफेस्टेशन और एक्शन दोनों एक ही रथ के 2 पहिए होते हैं। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये देरी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको किसी बड़ी पोस्ट के लिए तैयार कर रहा हो, तो ये आपके अंदर के डर को निकाल रहा हो सकता है। तो इतना डिप्रेशन अपने अंदर मत लाइए, ये आपको विश को आप उतना ही देरी से आपके लाइफ में लाता है, आपके गोल को उतनी ही देर में आपके लाइफ में लाता है। अब आते हैं कि आपको करना क्या है। देन फर्स्ट आपको क्या करना है कि स्टॉप चेकिंग। अगले 21 दिनों तक रिजल्ट या जॉब के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अपने फोकस को शिफ्ट करिए। जर्नल में ये लिखना बंद कीजिए कि थैंक यू फॉर द जॉब, इसके बजाय लिखिए मैं बहुत खुश और सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से, जहाँ पे भी हूँ, जो भी मेरे लाइफ में, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। कमी पर ध्यान मत दीजिए अपने लाइफ में। अगर आप हमेशा अपने लाइफ में ये सोचेंगे कि मुझे मेरी जॉब नहीं मिल रही है, देन वो कमी ही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अपने माइंड पे, अपने मूड पर काम कीजिए। रिलीज द रेजिस्टेंस। रोज रात को सोते वक्त बस ये कहिए, यूनिवर्स मुझे पता है मेरा नाम सही वक्त पर सही लिस्ट में होगा। ओके, देन
मैं अपना काम कर चुका हूँ, अब आपकी बारी है। ओके, सिर्फ जर्नल में अपना लिखना नाम काफ़ी नहीं है, मतलब कि जर्नल में लिखने से ही नहीं होगा। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना होगा कि सिलेक्शन हो चुका है। ये आसान नहीं है, बट आपको करना ही होगा। इसके लिए आज मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक दे रही हूँ, इससे आपको करना है द कंफर्मेशन लेटर। इस पर मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ, ग्रैटिट्यूड, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। आप वो वीडियो जाकर दे सकते हो। देन मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ इसे कैसे करना है। एक प्लेन कागज, साफ कागज लीजिए, वाइट पेपर। अब एक लेटर लिखिए यूनिवर्स को, लेकिन ये लेटर आपको नहीं बल्कि डिपार्टमेंट को, हेड या यूनिवर्स की तरफ से आपको लिखा गया है। मतलब जहाँ पे आपको सिलेक्शन चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में आपको सिलेक्शन चाहिए, ये लेटर वहाँ से आनी चाहिए, ऐसा आपको लिखना है। इसमें ऊपर लिखना है आपको ऑफिशियल सिलेक्शन लेटर, सबसे ऊपर आपको लिखना है ऑफिशियल सिलेक्शन लेटर। ओके, देन उसके नीचे अंदर लिखना है डियर, अपना नाम लिखिए। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका नाम गवर्नमेंट जॉब की फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, देन उसके नीचे लिखना है कि आपकी मेहनत रंग लाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, देन नीचे आज की नहीं बल्कि रिजल्ट वाले दिन की डेट डालनी है आपको, फ्यूचर आगे की डेट डालनी है आपको। देन आपका नाम लिस्ट में जरूर आएगा। बस उस जीत को विश्वास में आपको बदलना है, फेथ में बदलना है, डिस्प्रेशन में नहीं जीना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन रुकी हुई है तो निराश मत होइए। ओके, आपकी विश आपको जरूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा वेट से मिलेगी। देन कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट यूनिवर्स टाइम। ओके, बाद में मिलते हैं। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।